कभी सोचा है एक आम सा कमरा मंदिर कैसे बन जाता है? देखिए, ये बस कुछ रिचुअल्स करने की बात नहीं है। ये एक बहुत गहरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो आज हम इसी पवित्र यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। एक हिंदू पूजा असल में होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। हमारी इस समझ के 5 मुख्य पड़ाव होंगे: इरादे की शक्ति, दिव्यता की तैयारी, फिर देवगण का आह्वान, आतिथ्य की कला और आखिर में एक कलश में पूरा ब्रह्मांड। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, इरादे की शक्ति। क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान किसी काम से नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल सोच, एक इरादे से शुरू होता है। अक्सर पूजा की शुरुआत होती है एक व्रत से। अब व्रत का मतलब सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड वाव है, एक दृढ़ निश्चय है। और इसी व्रत के पीछे जो इच्छा शक्ति होती है, जो विल पावर होता है, उसे कहते हैं संकल्प। सच पूछिए तो यही वो नींव है जिस पर पूजा की पूरी इमारत खड़ी होती है। आप कह सकते हैं कि ये वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को खींचता है। और संकल्प कितना जरूरी है, इसका अंदाजा हमें मनु महाराज के इस कथन से लगता है कि सारी इच्छाएं, सारे धार्मिक नियम, सब कुछ संकल्प से ही पैदा होते हैं। मतलब हर चीज की जड़ में इरादा ही है। व्रत के साथ साथ अक्सर उपवास भी जुड़ा होता है। उपवास का शाब्दिक अर्थ है निकटवास करना। मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक जरूरतों को छोड़कर ईश्वर के करीब जाना, उनके नजदीक रहना। तो इस तरह एक मजबूत इरादे और आध्यात्मिक तैयारी के साथ पूजा की नींव रखी जाती है। ठीक है, तो इरादा पक्का हो गया, नींव रख दी गई। अब अगला कदम क्या है? अब तैयारी होगी दिव्य शक्तियों के आगमन की, खुद को और उस जगह को शुद्ध करने की। ये शुद्धिकरण 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले पवित्रीकरण, जिसमें पानी से खुद को बाहर से शुद्ध किया जाता है, ये मानते हुए कि ईश्वर का नाम लेने से ही बाहरी और भीतरी दोनों तरह की शुद्धि हो जाती है। फिर है आचमन, जिसमें पानी पीकर दिव्य नामों का जाप करके अंदर से शुद्धि की जाती है। और आखिर में आसन शुद्धि, जहां हम धरती मां से प्रार्थना करते हैं कि वो पूजा के लिए एक स्थिर और पवित्र आधार दें। इसके बाद कलाई पर रक्षा सूत्र या पवित्र धागा बांधा जाता है। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये सुरक्षा का और अपने व्रत से जुड़े रहने का प्रतीक है। तो इस तरह से तन, मन और वो जगह, तीनों को पवित्र करके दिव्य ऊर्जा के स्वागत की तैयारी पूरी हो जाती है। अब जब जगह तैयार है, हम तैयार हैं, तो अगला कदम है दिव्य मेहमानों को बुलाना, उन सभी देवताओं को जो इस पूजा के साक्षी बनेंगे। और हमारे पहले और सबसे जरूरी मेहमान कौन होते हैं? हमेशा की तरह भगवान गणेश। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं, यानी बाधाओं को दूर करने वाले। उनकी पूजा से ये पक्का हो जाता है कि अनुष्ठान में कोई रुकावट नहीं आएगी। गणेश जी के बाद मातृकाओं को बुलाया जाता है, यानी डिवाइन मदर्स को। ये दिव्य स्त्री शक्ति के अलग अलग रूप हैं, जैसे गौरी, पद्मा, मेधा, विजया। ये कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कितनी तरह की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को पूजा में शामिल किया जा रहा है। फिर बारी आती है नवग्रहों की, वो 9 खगोलीय पिंड, वो 9 ग्रह जिनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर माना जाता है। और इन ग्रहों को पूजा में कैसे स्थापित किया जाता है, उसके लिए बनता है नवग्रह मंडल। ये एक तरह का कॉस्मिक मैप है, एक नक्शा जो बताता है कि किस ग्रह को कहाँ बैठाना है और कैसे उनका सम्मान करना है। इस टेबल में साफ साफ देखा जा सकता है, हर देवता या ग्रह की अपनी एक जगह, अपनी एक दिशा तय है। जैसे सूर्य जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में है, वो मंडल के भी केंद्र में होते हैं। फिर चंद्र, मंगल, बुध, सब अपनी अपनी जगह पर। मतलब पूजा में सिर्फ एक देवता को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को बुलाया जा रहा है। तो अब तक हमने मेहमानों को बुला लिया, अब हम आते हैं पूजा के सबसे अहम हिस्से पर, आतिथ्य की कला, यानी हॉस्पिटैलिटी। जैसे हम अपने घर आए मेहमानों का सम्मान करते हैं, ठीक वैसे ही दिव्य अतिथि का भी सम्मान किया जाता है। सबसे पहले आसनम, यानी बैठने के लिए एक आसन दिया जाता है। ये देवता को विराजमान होने का निमंत्रण है। फिर पाद्यम और अर्घ्यम, ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई मेहमान लंबी यात्रा करके आए तो हम उनके हाथ पैर धोने के लिए पानी देते हैं। ये सम्मान और देखभाल दिखाने का एक तरीका है। इसके बाद गंधम और पुष्पम, यानी चंदन की भीनी भीनी खुशबू और फूलों की सुंदरता भेंट की जाती है। फिर आता है धूपम और दीपम,
धूप से वहां का वातावरण शुद्ध होता है और दीपक की लौ वो अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाने का प्रतीक है। स्पिरिचुअली कहें तो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। और आखिर में नैवेद्यम, यानी खास तौर पर बनाया गया भोजन भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। और इसी के साथ हॉस्पिटैलिटी का ये सर्कल पूरा होता है। तो देखा जा सकता है ये सब चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये भगवान के लिए प्यार और सम्मान दिखाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। चलिए आप पूजा के आखिरी और शायद सबसे गहरे सिंबल की बात करते हैं, और वो है कलश। अब देखिए, कलश सिर्फ एक लोटा या बर्तन नहीं है, इसे बहुत खास तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें पानी होता है जो सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। सिक्के और रत्न होते हैं जो धन और गुणों को दर्शाते हैं। 7 तरह की पवित्र मिट्टी, 5 तरह के खास पत्ते और ऊपर एक नारियल। इसकी हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। और ये प्रार्थना इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। कलश के मुंह में विष्णु, गले में रुद्र और आधार में ब्रह्मा। आप में सभी देवता और पवित्र नदियां निवास करती हैं। मतलब ये कलश एक मिनी यूनिवर्स बन जाता है जिसमें सारी दिव्य शक्तियां समा जाती हैं। और जब एक साधारण से कलश में पूरे ब्रह्मांड को स्थापित कर दिया जाता है, तब जाकर वो कमरा सच में एक मंदिर बन जाता है। तो ये पूरा अनुष्ठान हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। कौन से ऐसे रिचुअल्स हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, जो हमारे जीवन को एक मतलब देते हैं, एक ढांचा देते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।